सुखदेव जी महाराज उत्तानपाद की कथा सुना रहे हैं। राजन, उत्तानपाद की दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। अच्छा, सुनीति, जिसका नीति भगवान में लगे उसी का नाम सुनीति है। अच्छा, सुरुचि, जिसका मन भगवान में ना लगे उसी का नाम रुचि। हमें जो सुरुचि थी उसका मन विचार अलग था और सुनीति का विचार परमात्मा के साथ था। इसलिए एक समय की बात है, उत्तानपाद जंगल में गए हुए थे। वहां पर सुरुचि को देखा और सुरुचि को ले आया घर। और जो पहले वाली पत्नी थी सुनीति, उनको घर से निकाला। अब सुनीति अपने घर से घर के बाहर जाकर के रहने लगी। जब घर के बाहर जाकर रहने लगी तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुनीति को भी संतान होने वाला हो गया और सुरुचि को भी संतान होने वाला था। एक समय की बात है, धीरे धीरे समय को व्यतीत होता गया। सुनीति को पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम ध्रुव है। और सुरुचि का पुत्र हुआ, उसका नाम है उत्तम। एक दिन की बात है, आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक सुरुचे पुत्रम कमारोप्य लालयन् उत्तमं नारोचतं ध्रुवः राजभयः नन्दतो। कहते हैं एक दिन की बात है, उत्तानपाद आसन पर गद्दी पर बैठा हुआ था। नन्हे से बालक ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे पिता की गोद में बैठना चाहे। इतने में क्या हुआ कि जो सौतेली मां थी अर्थात सुरुचि आकर के ध्रुव जी को रुक जाओ बेटा, भगवान से प्रार्थना करो अगले जन्म में हमें सुरुचि जैसी मां मिले। इस समय तुम अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकते। हाँ, अगले जन्म में जब तुम भगवान से प्रार्थना करके आओगे, भगवान से कहना कि सुरुचि जैसी मां मुझे मिले। तब मेरे कोख से जब तुम जन्म लेगा, उसके बाद तुम अपने पिता के गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपने मां के पास गए। मां, मैं अपने पिता के गोद में बैठना चाहा, लेकिन छोटी मां ने मुझे गोद पर नहीं बैठने दिया। क्या कहा बेटा? देखो, झगड़ा नहीं की। अब सुनीति ने कहा कि बेटा, मां, तुम्हारी सौतेली मां ने तुझे क्या कहा? बोली मां, ध्रुव जी महाराज कहते हैं, छोटी मां ने कहा जाओ भगवान से प्रार्थना करो कि दूसरे जन्म में सुरुचि जैसी मां मिले और सुरुचि के गर्भ से हमारा जन्म हो। और डांटा। ध्रुव जी महाराज रो रहे थे। इतने में क्या हुआ, सुनीति ने कहा कि ठीक ही तो ध्रुव की मां
ध्रुव जी की माँ कहती है, बेटा तुम्हारी छोटी माँ बहुत अच्छी बात कह रही थी। क्या? भगवान की गोद में बैठो, अच्छी बात है, लेकिन भगवान से ये प्रार्थना करना कि अब हमें किसी के गर्भ में जन्म ना लेना पड़े। तपस्या करना, तप करना, लेकिन कोई कामना से तुम तप मत करना, तुम्हें परमात्मा अवश्य मिल जाएंगे। आज ध्रुव जी महाराज अपना घर को छोड़ करके चले गए। आज उनकी आयु मात्र 5 वर्ष है। मैया ने ये नहीं रोका, झगड़ा करने नहीं दी, लेकिन वो अपने पुत्र को समझा दी। पुत्र आज घर से निकल करके तप करने के लिए चल दिए। जंगल में गए, वहां से नारद जी आ रहे थे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बजाते हुए आ रहे थे। नारद भगवान वीणा बजाते हुए आए और ध्रुव जी को देखा। नारद ने पूछा, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, मेरी मैया कहती है कि भगवान को तप करने के लिए जंगल में जाओगे तो परमात्मा मिल जाएंगे। तो भाई देखो, जंगल में तो शेर भी रहता है, पर उसे भगवान क्यों नहीं मिलते? इसलिए भक्ति की जरूरत है। हमेशा जीव पाप करता है। ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा है दुराचार रता विमार्गा। जीव जब बड़ा हो जाता है, मनुष्य बड़े हो जाते हैं, तो अपने मन का हर काम करते हैं। अच्छा, अपने मन से लोग सब कुछ बना लेते हैं। जो धर्म शास्त्र में लिखा है उसकी याचना नहीं करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, अब मन माना आचरण करने लगेंगे। जब इच्छा हुआ सो त्योहार मान लेते हैं, और घर में बैठ करके महाराज बस आप कुछ नहीं जानते, ऐसे नहीं ऐसे लिखा गया है। अरे तुम ज्ञानी थोड़ी हो है? इसलिए जान करके भी कम बोलना चाहिए, क्योंकि धर्म एक शास्त्र जो है, ये हमारा धर्म परायण। आपको मैंने कहा, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहियन्ति यति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो स्मृशा। भगवान का 3 धाम है। कितना धाम है? भगवान कृष्ण का 3 धाम है। कौन कौन सा? पहला है मथुरा, दूसरा वृंदावन, तीसरा द्वारिका। भगवान कृष्ण 3 जगह हमेशा नित्य निवास करते हैं। यहां जाने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, क्योंकि ब्रज की महिमा बड़ी ऊंची है। इसलिए हमेशा भगवान जब धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो भगवान गए ही कहां हैं? बोले मैं ब्रज में, मथुरा में, वृंदावन में
और द्वारिका में मैं नित्य निवास। तो वहां भक्ति की जरूरत है, वहां ज्ञान की जरूरत। गोपियों ने भगवान को प्रेम से रिझाती थी और प्रेम से बुलाती थी। इतने प्रेम से भगवान वैकुंठ, कृष्ण भगवान, भगवान नारायण वैकुंठ को छोड़ करके ब्रज में पहुंच गए। लक्ष्मी को भी छोड़ दिया मेरे गोविंद ने। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत रही। भगवान वैकुंठ को छोड़कर वृंदावन आ गए, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा होती है। मेरे गोविंद एक दिन पहले, अर्थात आपका पितर जिस दिन डिट रखाता है, उसी दिन आपका पितर धन्य हो जाता है। ध्रुव जी महाराज, नारद भगवान कहते हैं कि जंगल में शेर रहते हैं, परंतु उन्हें ये आवश्यकता परमात्मा की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने हमेशा मांस की ओर जाते रहते हैं, खोज में रहते हैं। जीव भी एक साथ मनुष्य बैठ जाते हैं तो बस चाई चुगलाई में लग जाते हैं, उनकी बुराई उनकी बुराई। लेकिन गोपियों ने क्या कहा? वर्षा ऋतु भगवान की आई, वर्षा ऋतु आई तो भगवान की चर्चा गोपियों ने किया। वरा पीड़म नटवर वपो कर्णयो है कर्णिकारकम। गोपियों ने भगवान के चिंतन कर रही हैं कि भगवान गौचारण करने जाते थे तो गैया मैया का धूल उनके ऊपर उड़ता था, तो कितना मनोहर लग रहे थे। आज भगवान बिना चरण पादुका को गैया चराने जा रहे हैं, कंकड़ पत्थर पैर में धस रहा होगा, लेकिन मेरा गोविंद कुछ नहीं कह रहा। गोपियों उन्हीं की चिंता करती थी। हम सब बेटा बेटी की चिंता करते हैं, पति की चिंता करते हैं, धन की चिंता करते हैं, फिर भी घर में सुख शांति नहीं है। सब छोड़ दो गोविंद पर। तुम्हारा हमारा औकात क्या है जो बिल्डिंग बना लोगे? ये गोविंद की इच्छा होगी तो मकान बन जाएगा। सब प्रसाद उन्हीं का है, अपना मत कहो ये मेरा बिल्डिंग। मेरा मतलब अहंकार, और गोविंद का बिल्डिंग मतलब प्रसाद। ये अपना कुछ नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है भाई। इसलिए जंगल में ध्रुव जी महाराज गए और जाकर के नारद भगवान जब ध्रुव जी से मिले तो ध्रुव जी को नारद भगवान ने गुरु मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दिए, गुरु मंत्र दिए। नारद जी ने जब गुरु मंत्र दे दिए तो ध्रुव जी महाराज उसका जाप करने लगे और नारद भगवान चले गए। जब नारद भगवान चले गए, अब ध्रुव जी महाराज माला को, गुरु का बताया हुआ माला को फेरने लगे। जब फेरने लगे तो महाराज एक महीने के बाद ध्रुव जी महाराज अन्न खाना छोड़ दिए। फिर कुछ समय बाद पत्ते खाने लगे ध्रुव जी महाराज। समय आया, एक महीने बाद पत्ता भी ध्रुव जी ने खाना छोड़ दिया। इसके बाद ध्रुव जी महाराज इतना गुरु की कृपा बढ़ गई, वो धीरे धीरे इतने प्रेम से माले का जाप करने लगे, भगवान की याचना करने लगे, तो धीरे धीरे पृथ्वी को छोड़ दिए। अब आकाश और धरती के बीच में ध्रुव जी महाराज बैठकर तप करने लगे। जब तप करने लगे तो एक दिन
भगवान माता लक्ष्मी ने नारायण से कहते हैं आपका भक्त आपका इंतजार कर रहा है। मानो आज भगवान कहते हैं मैं दर्शन देने नहीं जा रहा हूं किसी भक्त का, अरे मैं किसी भक्त का दर्शन लेने जा रहा हूं। ये महिमा है गुरु की, ये गुरु की महिमा है। अगर वह गुरु प्रसन्न है तो चेला बिल्कुल प्रसन्न ही रहेगा, और गुरु के ऊपर संदेह है, गुरु की कुछ भी कर रहा है उस पर संदेह है, तो उसे कुछ मिलने वाला। गुरु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारा सुफल भय आजू। गुरु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारा सुफल है। प्रभु के ही कृपा से कोई गुरु मिलते हैं, ऐसे गुरु भी नहीं मिलते। इसलिए गुरु जी महाराज जब तप कर लिए तो यहाँ पर आचार्य वर्णन करते हैं, सोत सृजई धर्मम विलाप शोकम, दावाग्नि दावलतेव बला, वाक्यम सपन्या समरतिम सरोज, श्रियाद्रीशवास्कला मुहा। भगवान गुरु की कृपा से भगवान मिले। अब भगवान यही हमारी आपकी इच्छा है, जब प्राण निकले तन से तो सांवरिया निकट हो। सब चाहता है कि मेरा गोविंद का नाम लो। भैया मरते समय अगर भगवान का नाम आ जाओगे तो समझ लेना भैया कि आपका तपस्या फलित हो। लेकिन तो